हेलो एवरीवन, ब्रेन आवर्स में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बॉर्नेट्स थ्योरम, जो कि लगभग हर ही पेपर में आता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। फॉर अ कर्व ऑन अ सरफेस डी डब्ल्यू बार अपॉन डी एस प्लस टॉ इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। ठीक है, वेयर डब्ल्यू बार क्या है यहाँ पर, नॉर्मल एंगल, और डब्ल्यू क्या है यहाँ पर, टॉर्शन ऑफ जियोडेसिक टेंजेंट। अब इसका प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ क्या बोलता है कि लेट सी बी एनी कर्व ड्रॉन ऑन द सरफेस। सी कोई कर्व है जो हमने सरफेस पर ड्रॉ करी। फिर हम क्या मानेंगे कि टी एन बी क्या है हमारे पास, टी हमारा यूनिट टेंजेंट है, एन हमारा यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल है, और बी हमारा यूनिट नॉर्मल है, यूनिट बाय नॉर्मल है एट अ पॉइंट पी ऑन द कर्व सी रिस्पेक्टिवली। तो अब हम क्या मानेंगे कि जो टी है वो टोर्शन है ऑफ सी एट दिस पॉइंट, एंड डब्ल्यू क्या है यहाँ पर, टोर्शन ऑफ इट्स जियोडेसिक टेंजेंट एट दिस पॉइंट। तो नाउ जो नॉर्मल एंगल हमारा डब्ल्यू बार था उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इज डिफाइंड एज द एंगल मेजर्ड पॉजिटिवली फ्रॉम एन टू द सरफेस नॉर्मल एन। और देखिए ये डायग्राम बनाएंगे बिल्कुल, ठीक है। ये हमारा सरफेस है, ठीक है, और ये हमारा यहाँ प्रिंसिपल बाय नॉर्मल, ये हमारा प्रिंसिपल नॉर्मल, और ये हमारा यूनिट टेंजेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे कि देन एट पी वी हैव एन डॉट एन इज इक्वल्स टू कॉस डब्ल्यू बार, ठीक है। बी, अब बी डॉट एन ले लेंगे हम, ठीक है, इज इक्वल्स टू कॉस पाई बाय टू माइनस डब्ल्यू बार, दैट इज बी डॉट एन किसके बराबर हो गया, साइन डब्ल्यू बार के। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन टू विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ एस, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट रूल की तरह डिफ्रेंशिएशन के हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। बी डैश डॉट एन प्लस बी डॉट एन इज इक्वल्स टू कॉस डब्ल्यू बार डी डब्ल्यू बार अपॉन डी एस, विच इम्प्लाइज कि माइनस टॉ डॉट एन प्लस टी क्रॉस एन डॉट एन डैश इज इक्वल्स टू कॉस डब्ल्यू बार इंटू डी डब्ल्यू बार बाय डी एस। तो इसमें क्या करा हमने पहले तो यहाँ बी की वैल्यू पुट कर दी टी क्रॉस एन। तो टी क्रॉस एन की जगह हमने क्या करा, सॉरी बी की जगह हमने क्या करा, टी क्रॉस एन भर दिया, और बी डैश की जगह हमने क्या करा, माइनस टॉ एन इधर वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। ठीक है, अब इसको हमने क्या करा, इसको इस साइड लिख दिया हमने, और इसको हमने इस साइड लिख दिया, ठीक है। फिर हमने क्या करा कि हमने इस एन को टी के साथ ले लिया और इस एन को बाहर रख दिया इधर। इक्वेशन 3 बन गई हमारे पास। बट वी नो दैट टोर्शन ऑफ अ जियोडेसिक टेंजेंट इज गिवन बाय डब्ल्यू एन इज इक्वल्स टू एन डैश इंटू आर डैश, ठीक है। और हेयर हमारे पास टॉ किसके बराबर है, डब्ल्यू के, विच इज इक्वल्स टू एन डैश क्रॉस टी, ठीक है। तो एन डैश क्रॉस टी किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू एन के। ये इक्वेशन 4 होगी। अब इक्वेशन 1 एंड 4 को हम किसमें, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, तो वी गेट, ये इक्वेशन 3 है हमारी, ठीक है। इसमें हमने इसको 1 और 4 को पुट करना है। तो कॉस डब्ल्यू बार डी डब्ल्यू बार अपॉन डी एस इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, माइनस टॉ कॉस डब्ल्यू बार प्लस डब्ल्यू एन डॉट एन, ठीक है। एन डॉट एन हमें पता है किसके बराबर है, कॉस डब्ल्यू बार के, ठीक है। बाकी हमने सेम लिख दिया और इसको इक्वेशन 5 दे दी, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स बाय इक्वेशन 5 बाय कॉस डब्ल्यू बार वी हैव। अब इक्वेशन 5 को ना हमने पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डब्ल्यू बार से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ से डब्ल्यू बार को अगर हम डिवाइड करेंगे, ये क्या बच जाएगा, डी डब्ल्यू बार अपॉन डी एस इज इक्वल्स टू, यहाँ से कॉस डब्ल्यू बार को डिवाइड करेंगे तो ये बच गया माइनस टॉ, प्लस यहाँ से डी डब्ल्यू बार को करेंगे तो सिर्फ डब्ल्यू बच जाएगा, ठीक है। तो डी डब्ल्यू बार अपॉन डी एस किसके बराबर आ जाएगा हमारा, माइनस टॉ प्लस डब्ल्यू के। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, डी डब्ल्यू बार अपॉन डी एस इज इक्वल टू माइनस टॉ प्लस डब्ल्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये मैं माइनस का था, इसको मैं इधर ले जाती हूँ, ये प्लस का हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू बार अपॉन डी एस प्लस टॉ इज इक्वल्स टू डब्ल्यू हो गया। हैंस प्रूव्ड। यही तो हमने प्रूफ करना था। बॉनेट्स थ्योरम क्या बोलती है कि डी डब्ल्यू बार अपॉन डी एस प्लस टॉ इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। और नोट करेंगे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें, ताकि हमारी थ्योरम बड़ी भी हो जाए, क्योंकि 16 मार्क्स की पेपर में आती है, तो
आपने इसको उस हिसाब से प्रिपेयर करना है कि आपको 16 मार्क्स मिले। अगर आप सोच रहे हैं कि एक पेज की आप लिखेंगे और फिर आपको इसमें 16 नंबर मिल जाएंगे तो आप बहुत गलत है। तो इसलिए आपको ये पूरा लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे नोट देखेंगे इसका कि सिंस द टॉर्शन W ऑफ द जियोडेसिक टेंजेंट एट द पॉइंट R इज फिक्स्ड, देयरफॉर जो क्वांटिटी है dw बार अपॉन ds प्लस टॉ हैज़ द सेम वैल्यू फॉर ऑल कर्व्स टचिंग एट द पॉइंट R। जितनी भी कर्व पॉइंट R पर टच हो रही होगी उनके लिए सबकी सेम वैल्यू होगी dw बार प्लस टॉ की। ठीक है, अब नंबर 2 क्या बोलता है हमारा, सिंस डी डब्ल्यू बार अपॉन डी एस प्लस टॉ हमारा कैपिटल डब्ल्यू के इक्वल है, दैट इज डब्ल्यू बार डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस टॉ, तो देयरफॉर क्या होगा, डब्ल्यू बार डैश इज द टॉर्शन ऑफ द जियोडेसिक टेंजेंट रिलेटेड टू द कर्व सी। ठीक है, ऑल्सो माइनस डब्ल्यू बार डैश इज इक्वल टू टॉ माइनस डब्ल्यू, देयरफॉर माइनस डब्ल्यू बार डैश इज द टॉर्शन ऑफ सी रिलेटिव टू द जियोडेसिक टेंजेंट। तो आपने इसको इतना ही लिखना है। ठीक है, ये बहुत है अगर आप इतना लिखो। और डायग्राम प्लीज़ ज़रूर बनाना बच्चों, क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये देखिए स्टेट एंड प्रूव बर्नौलीज थ्योरम, बहुत अच्छे से करिएगा इसको और एग्ज़ाम में 16 मार्क्स स्कोर करिएगा। और जब आपका रिजल्ट आ जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रिजल्ट भी शेयर करना अगर आप यहाँ से पढ़ाई करते हो। और भी सारे जो बुक्स हैं उनके टॉपिक्स मैंने शेयर करे हैं यूट्यूब पर, मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर दीजिए। फील्ड थ्योरी के, टोपोलॉजी के एंड मैनी मोर सब्जेक्ट्स इन एमएससी मैथमेटिक्स। तो अगर आपको किसी के भी नोट्स चाहिए तो आप उसमें देख लीजिए, नहीं तो डीएम कर दीजिएगा, आपको पेड नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।